एक किसान अपना परिवार को साथ लेकर एक गांव में रहता था। वो किसान का 4 बच्चे थे और किसान बहुत गरीब था। किसान सारा दिन काम तो करता, बाकी जो पैसा कमा कर ले आता उस पैसा से उनकी संसार पूरा नहीं होता। वो किसान का 2 काठा जमीन था। जो जमीन में वो अनाज तो गाड़ता, बाकी अनाज वो खेत में पूरा नहीं होता। वो किसान जितना खेत में बीज डालता, बाकी वो खेत में फसल अच्छा नहीं होता था। वो फसल काट कर जो झाड़ पीट करता, उसमें से 5 किलो अनाज निकलता। 5 किलो से ज्यादा अनाज वो खेत में कभी नहीं होता। एक दिन किसान के पत्नी कहती है कि खेत में तो बीज डालते हो, बाकी खेत में तो फसल नहीं होता है, तो तुम बीज क्यों डालते हो खेत में? वही पैसा से थोड़ा बेसी खर्चा ले आया करो। किसान अपनी खेत से कभी नाराज नहीं होता। उनके मन में एक ही आशा रहता कि कभी न कभी मेरा खेत में तो फसल अच्छा होगा। यही आशा लगा कर वो किसान खेत में बीज डालता था। एक दिन शनिवार का दिन था और उनकी पत्नी अपना 4 बच्चा को लेकर कहीं जा रही थी। जे रास्ता से जा रही थी, वो रास्ता में देखती है कि बहुत सारा लोग के लाइन लगे हुए है। वही लाइन में किसान के पत्नी अपना 4 बच्चों के लेकर लाइन में खड़ा हो जाती है और वही लाइने लाइने जाकर सोझा मंदिर में पहुंचती है। वहां पर जाके देखती है कि शनि देव का तो धाम धूम से बहुत पूजा हो रहा है। वही मंदिर में बैठ कर या शनि देव से गुहार लगा रही है, रोती है और गुहार लगाती है। हे शनि देव, आप तो सभिन को जीवन दाता है, दुख हरता पीता है। आज आपका एक बेटी इतना दुख क्यों कर रही है? क्यों कर रही है हे शनि देव, क्यों कर रही है? मेरा पति कमाकर पैसा तो ले आता है, बाकी रो पैसा से मेरा बच्चा को पेट नहीं भरता है शनि देव, पेट नहीं भरता है। खेत में बीज तो डालता है, बाकी अनाज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है शनि देव, क्यों होता है? आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो हे शनि देव, सब कुछ कर सकते हो। रो रो कर किसान के पत्नी शनि देव से यही गुहार कर रही थी। इधर शनि भगवान का पूजा तो समाप्त हो गया। सब लोग प्रसाद खाने के लिए बैठ गया। ओहू किसान के पत्नी अपना 4 बच्चा को लेकर वही लाइन में बैठ गई। वहां पर पेट भर के प्रसाद खाई और अपना बच्चों को पेट भर के भोजन करवाई। तब शनि देव से कहती है कि हे शनि देव, आज तो मेरा बच्चों लोग के पेट तो भर गया, मेरा भी भर गया। कल क्या होगा हे शनि देव, कल हमारा क्या होगा? बच्चों लोग का काल कैसे पेट भरेगा हे शनि देव, कैसे पेट भरेगा? अब तो किसान के पत्नी शनि भगवान का मंदिर से प्रसाद खाकर तो चली आई, घर में बैठे बैठे रोती है। रोती है और कहती है कि हे शनि देव, ये दुखियारिन का कपार में कैसा आप दुख लिख दिया है हे शनि देव, कैसा दुख लिख दिया है। नहीं पेट भर के भोजन मिलता है और नहीं तन पर कपड़ा है। ये आपका कैसा लीला है शनि देव, आपका कैसा ये लीला है। किसान आधे पेट खाना खाकर सारा दिन माटी काटता, सारा दिन माटी काटता। आज जो पैसा मिलता वो पैसा घरे ले आता, वही से उनकर पत्नी संसार अपना चलाती। जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी।
ऐसे ही वो लोग दुख तकलीफ से गुजर रहा था। एक दिन किसान गया काम खोजने। वो किसान का सारा दिन कोई काम नहीं मिला। किसान निराश होकर अपना घर तो लौट आया। आकर अपना खटिया पर जाकर सो गया। किसान का सभी बच्चा भूख के मारे रो रहे थे। ओ माँ अपना बच्चा लोग के भूखे देख कर माँ को कलेजा फाट रहा था। मेरा शरीर पर तो एक कपड़ा भी अच्छा नहीं है कि कपड़ा मैं बेच कर अपना बच्चा लोग के पेट भर सकूं। ओ माँ कहती है कि अब मैं अपना बच्चा लोग को क्या करूं कि अपना बच्चा को पेट भर सकूं और उससे भूख मिटा सकूं। हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं ना करूं। किसान के पत्नी अपना बच्चा को रोते हुए देख कर अब तो वो सोचने लगी कि जब ये लोग का पेट नहीं भरता है और नहीं कपड़ा मिलता है, नहीं नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। मुझे तो अब एक ही उपाय सूझता है। अब तो किसान के पत्नी सोचने लगी कि नहीं हम लोग रहेंगे और नहीं हम लोग के भूख लगेगा। अपना चारों बच्चों के लेकर आ जाकर मैं कुआं में कूद जाती हूँ। अब तो किसान के पत्नी अपना चारों बच्चा को लेकर आ कुआं में कूदने जा रही है। कुआं के पास जाकर कूद रही थी। वैसे शनि भगवान भेष बदलते हुए एक बूढ़ा के रूप में जाकर कहने लगा कि बेटी ये तुम क्या कर रही हो। अपना बच्चों को लेकर कुआं में कूद रही हो। कुआं में कूदने से तुम्हारा क्या दुख तकलीफ दूर हो जाएगा कि तुम कुआं में कूदने जा रही हो। किसान के पत्नी कहती है कि बाबा मैं क्या करूं, कूदूं ना तो मैं क्या करूं। भूख के मारे देखिए मेरा बच्चा लोग के हालत क्या हुआ है कि कई दिन से तो वो लोग के खाना नहीं मिलता है। नहीं तन पर कपड़ा है, नहीं खाने के लिए दाना है, तो मैं कूदूं ना तो क्या करूं। मर जाने से कम भूख तो नहीं लगेगा बाबा, भूख तो नहीं लगेगा। तुम तो अपना बच्चों के साथ तो प्राण त्याग दोगी, बाकी तुम्हारा आत्मा को क्या होगा बेटी, आत्मा को क्या होगा। आत्मा भी तो भूखे पियास से तड़पता रहेगा और नहीं उसका अन्न मिलेगा, नहीं उसका पानी मिलेगा बेटी, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। अभी भी दुख करती हो, मरने के बाद भी दुख करोगी। देखो बेटी मेरा बैग में थोड़ा चावल दाल है, ये ले जाओ अपना बच्चों को बनाकर खिलाओ और तुम भी खाओ, अपना पति को खिलाओ बेटी, अपना मन को शांत करो बेटी। शनि भगवान का कृपा होगा तो शनि भगवान सब कुछ तुम्हारा ठीक कर देगा बेटी, सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। किसान का पत्नी कहती है कि बाबा हमें क्यों अपना बैग देते हैं, बैग मत दीजिए बाबा, बैग मत दीजिए। अब बाबा कहने लगे कि नहीं बेटी ले जाओ, हमारा तो कोई नहीं है, ये बैग के अनाज ले जाकर मैं क्या करूँगी। तुम ले जाओ अपना बच्चों को बनाकर खिलाओ, देखो हमारा संसार में तो कोई नहीं है। बाकी किसान का पत्नी को तुम पाता नहीं है कि वही तो शनि भगवान है। किसान का पत्नी अपना बच्चा को साथ अपना घर लौट आती है और वही खाना बनाती है, अपना पति को खिलाती है, अपने खाती है, अपना सब बच्चों लोग का पेट भर के खाना खिलाती है। किसान का पत्नी सोचने लगी कि ये बैग के चावल एक दिन से 2 दिन खाऊंगी, तो एकरा बाद में हम अपना बच्चा को क्या खिलाऊंगी। किसान के पत्नी दोनों टाइम खाना बनाने लगी और पेट भर के खाना वो लोग खाने लगा।
बनाते खाते तो 2 सप्ताह हो गया, बाकी बेग का दाल चावल खत्म नहीं हुआ। बेग का तो दाल चावल शेष नहीं हो रहा है। ये बेग में ऐसा क्या चीज है कि ये बेग के चावल दाल शेष नहीं होने के नाम ले रहा है। बाकी किसान का पत्नी को तो पता नहीं है कि जो ये दाल चावल दिया है वो तो शनि भगवान है, और उनकी अनाज दिए हुए कभी कमी नहीं होता है। एक दिन शनि भगवान किसान के पत्नी के सपने में आकर कहते हैं कि बेटी, आज तो तुम पेट भर के भोजन किए होगे। सपने में वो कहती है कि हाँ बाबा, 2 सप्ताह से अपना परिवार को मैं पेट भर के भोजन करा रही हूँ। शनि भगवान सपने में कहते हैं कि बेटी, एक दिन तुम अपना अंगना में शनि देव का पूजा करो। पूजा करो तो श्रद्धा भक्ति से करो बेटी, श्रद्धा भक्ति से करो, शनि देव सब कुछ तुम्हारा ठीक कर देंगे। कभी शनि भगवान का मंदिर में जाकर थोड़ा तेल चढ़ाया ना बेटी, थोड़ा तेल चढ़ाया ना। ये सब बात कहकर शनि भगवान सपने से अंतर्ध्यान हो गए। जब किसान का पत्नी के अंगी टूटा तो जाकर अपना पति से कहने लगी कि देखिए, मैं ऐसे ऐसे सपना देख रही हूँ कि शनि भगवान हमें कह रहा है कि बेटी, अपना अंगना में शनि भगवान का एक दिन पूजा करो, और शनिवार का एक दिन जाकर मंदिर में तेल चढ़ा कर आओ। शनि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे बेटी। किसान अपना अंगने में शनि भगवान को पूजा करवाया और 2-4 बच्चों को बोलाकर प्रसाद खिलाया। एक दिन उनकी पत्नी जाकर शनि भगवान को तेल चढ़ा कर आई। वही रात को आकर शनि भगवान उनकी घर में धन भर कर चले गए। दोनों पति पत्नी सुबह उठ कर देखता है कि घर में इतना सारा धन है। अब तो पत्नी कहने लगी कि ये तो शनि भगवान का कृपा है, शनि भगवान हम लोग का दुख देखकर हम लोग के घर में धन भर दिया। हे शनि भगवान, जैसे एक किसान का दुख तकलीफ देखकर उनकी घर में धन दौलत भर दिया, उनका ऊपर कृपा किया हे शनि देव, वैसे सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए और सब कोई का घर में वैसा ही धन भर दीजिए हे शनि देव, वैसा ही भर दीजिए और वैसा ही कृपा कीजिए। कहानी कहने वाला पर, सुनने वाला पर, हुंकारी पारने वाला पर सबके ऊपर कृपा कीजिए, सबके ऊपर कृपा कीजिए हे शनि भगवान, सबके ऊपर कृपा कीजिए। शनि भगवान की जय हो, शनि भगवान की जय हो। भक्त जनों, अब हम लोग आरती सुनते हैं। जय जय शनि देवा, सामयंग विक्रमी दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलंबर धारण नाथ गजा की असवारी। जय जय श्री शनि देव, विकट मुटुक शिशिराजित दीपत है लीलारी, भक्तन की माला गले शोभित बिहारी। जय जय श्री शनि देव। मोदक मिष्टन पान चढ़े है सुपारी, लोहा तिल तेल उर्दी महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनि देव। देवदनु ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वानाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव, भक्तन के हितकारी। जय 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 शनि देव।